दिल्ली विधानसभा चुनाव के तैयारियों के बीच रोज विवाद भी बढ़ता जा रहा है और खास तौर से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जिस तरह से रोज नए प्रॉमिसेस कर रहे हैं, नए एक तरह से वादे कर रहे हैं, उसको लेकर भी विवाद है। और नया विवाद बना है ग्रंथियों और पुजारियों को जिस तरह से तनख्वाह देने की बात उन्होंने कही। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग साहब हैं। चुग साहब, इसको किस तरह से देखते हैं कि एक इंस्टॉलमेंट में रोज फ्रीबीज आ रहा है, अभी आया है ग्रंथियों और पुजारियों के लिए? तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में अंधे होकर 11 साल आपको पुजारी और ग्रंथियों की याद नहीं आई। तब तो आप सिर्फ मौलाना के लिए पैसे भेजते थे। अब जनता ने बगाने की तैयारी कर दी। बाय बाय केजरीवाल के नारे लग रहे हैं। जनता मन जना चुकी है। तो आपको सनातन याद आ गया, गुरुद्वारे याद आ गए, मंदिर याद आ गए। जनता जवाब मांग रही है केजरीवाल साहब। 11 साल मौलानाओं की शरण में, अब मंदिर और गुरुद्वारे याद आए। केजरीवाल सिंहासन खाली करो, अब कोई प्रपंच चलने वाला नहीं। आपको लगता है सनातन की याद सिर्फ हार के डर की वजह से केजरीवाल जी को आ रही है? केजरीवाल साहब को हार की याद जब भी आती है तो ऐसी झूठी मनगढ़ंत चीज़ें करते हैं, लेकिन अब ये ड्रामेबाजी चलने वाली नहीं है। 11 साल आपने क्या किया, इसका हिसाब देना पड़ेगा। केवल प्रश्न उठाना, प्रश्न उठाना, प्रश्न उठाना। अब 11 साल का जवाब दीजिए। हुआ क्या, किया क्या, परिणाम क्या निकला, जनता जानना चाहती है। एक सवाल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार अंबेडकर, पिछड़ों, दलितों को लेकर बीजेपी पे अटैक करते रहे हैं। अब वो फिर कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में दलित सुरक्षित नहीं है, पिछड़े सुरक्षित नहीं है, आप लोग दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने वाली कांग्रेस, जिसकी 4 पीढ़ियां और 5 दशक जिन्होंने दलितों के मसीहा का अपमान किया, उन्हें चुनाव नहीं जीतने दिया, भारत रत्न नहीं दिया, चुनाव हराने के लिए योजनाएं बनाई, यहाँ तक कि 2 गज जमीन उनके संस्कार के लिए दिल्ली में देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया और पूरा प्रयास किया कि दिल्ली में उनका संस्कार ना हो, और आखिर में उनको मुंबई ले जाना पड़ा। और खड़गे साहब, इतिहास याद कीजिएगा, 1990 में देश के पवित्र सदन के अंदर खड़े होकर आपकी पार्टी के नेता और तब के विपक्ष के नेता, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सदन में खड़े होकर वंचितों के आरक्षण का विरोध किया था। जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे और पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने भी दलितों के आरक्षण का विरोध किया था। परिक्रमावाद की परिकाष्ठा छोड़िए, देश जानता है कि किस तरह दलित कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी का अपमान हुआ था। कभी आप देश की एसटी बेटी, देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान करते हो, कभी देश के इंस्टीट्यूशंस का अपमान करते हो, संविधान का अपमान करते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हो। देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। एक आखिरी सवाल चुग साहब, नए साल की तैयारियों के बीच पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठा है। एक कबड्डी खिलाड़ी की संगरूर के लौंगोवाल में हत्या कर दी गई। पंजाब के अंदर लगातार लॉ एंड ऑर्डर हाशिए पे पहुंच चुका है। रोज हत्यावां हो रही हैं, हमले हो रहे, हथियाना दे जखीरे पकड़े जा रहे, लोग सरेआम लुट खसुट दी घटनावां कर रहे, रंगदारी इकट्ठी हो रही, पूरा माहौल नकारात्मक बनया होया। पर केजरीवाल साहब और भगवंत मान दी जोड़ी ये पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर करने की बजाय पुलिस का राजनीतिकरण कर रहे। लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन नहीं हो रहा। संगरूर के कबड्डी के खिलाड़ी की हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है, दुख देने वाली है। और यह स्पष्ट हो रहा है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार माफिया कंट्रोल करने में असफल है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग साहब, जिन्होंने पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है कि खासतौर से केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की जोड़ी पंजाब के लोगों को
पूरी तरह सुरक्षा देने में नाकाम रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।